लंकावी सीरीज का ये सबसे मजेदार व्लॉग होने जा रहा है क्योंकि इसमें हमने 3 नाकाबिले यकीन जजीरे देखे और वो जजीरे ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए भी आपको अच्छा खासा एडवेंचर करना पड़ता है। कमजोर दिल हजरात ये वीडियो बिल्कुल ना देखें क्योंकि नताइज की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आज बेसिकली हम आइलैंड हॉपिंग करने जा रहे हैं। जो लोग ये एडवेंचर कर चुके हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों को इस चीज का नहीं पता उनको बताए देते हैं कि लंकावी बेसिकली इटसेल्फ एक जजीरा है और उसका मलेशिया के किसी दूसरे हिस्से के साथ जमीनी राब्ता बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको सिर्फ और सिर्फ बाय एयर या फिर बाय समंदर ही कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक तो ये खुद एक जजीरा है, लेकिन इसके अंदर बेतहाशा जजीरे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक जजीरे के अंदर इतने सारे बेतहाशा जजीरे होने का क्या मतलब है, कि वो जगह कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी और फिर ऐसी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने में कितना मजा आएगा। और फिर एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको प्रॉपर एडवेंचर करके जाना पड़ेगा, और ऐसा एडवेंचर जो आपने आज से पहले जिंदगी में कभी ना किया हो। बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस। आपके दिल में डर भी होता है और एक्साइटमेंट भी होती है कि आप कुछ खास करने जा रहे हो। तो हम भी इसी सिलसिले में सबसे पहले एक बीच पर पहुंचे और वहां से हमें 2 बोट्स के अंदर पिक किया गया। कश्तियों में हमें प्रॉपर लाइफ जैकेट्स पहनाई गई ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई नागहानी सूरत बन जाए तो जिन लोगों को तैरना नहीं आता वो एटलीस्ट सर्वाइव कर सकें। लेकिन एक बात ये कि इनके पास बच्चों के साइज की जैकेट नहीं होती, लेकिन हमने बड़ों वाली जैकेट ही इस तरीके से अपनी बेटी को बांधी कि ऐसे लग रहा था कि ये उसी के साइज की बनी है और वो उसमें प्रॉपर फिट आ गई। हमारी पहली मंजिल थी दयांग बुनतिंग। ये बेसिकली एक ऐसा जजीरा है जहाँ पर जिन लोगों को समुद्र में तैराकी का शौक होता है तो वो लोग अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर एक सेफ जगह बनाई गई है जो है तो गहरी, लेकिन सेफ्टी का वहां पर पूरी तरह ध्यान रखा गया है और हर कोई बड़ी आसानी से समंदर में तैर सकता है। लेकिन जहां तक पहुंचने के लिए रास्ते में आपको एक प्रेग्नेंट लेडी हिल भी दिखता है और इस पहाड़ी की शेप कुदरती तौर पर ऐसी बनी हुई है कि ऐसे लगता है कोई प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई हो। इसके बाद आप दयांग बुनतिंग पहुंचते हैं। यहाँ से आपका मुश्किल सफर स्टार्ट होता है और तकरीबन आधे घंटे की वॉक के बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। इस वॉक में चढ़ाई उतराई, मुश्किल रास्ता, स्लिपरी रास्ता, आपको हर किस्म का चैलेंज मिलेगा। लेकिन ये सारे चैलेंजेस अबूर करने के बाद आपकी मंजिल इंतहाई खूबसूरत होगी। ये एडवेंचर कंप्लीट करने के बाद आपको वापस कश्ती में बिठाकर ईगल आइलैंड ले जाया जाता है, जहाँ पर आपको बेतहाशा ईगल्स दिखाई देंगे और आप जी भर के उनको क्लोज देख सकते हैं, उनकी फोटोज और वीडियोस बना सकते हैं। इस जगह पर ईगल्स का बसेरा है और यही वजह है कि इसको ईगल्स आइलैंड कहा जाता है। यहाँ से आगे आपको एक तीसरे आइलैंड पर लेकर जाया जाता है जिसका नाम है बिरास बेसा आइलैंड, और ये इतना खूबसूरत आइलैंड है कि यहाँ पर जाकर आप रिलैक्स कर सकते हैं और अगर आप कोई छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह खाना चाहते हैं तो आप वो भी खरीद कर खा सकते हैं। चूंकि ये नॉर्मल आबादी से दूर है और समंदर के बीचों बीच जजीरे में से एक जजीरा है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों की आमदोरफ्त इतनी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ सयाहत के मकसद से आने वाले लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। शायद यही वजह है कि ये इंतहाई साफ है